हाय एवरीवन, वेलकम टू मैचनिंग आर्मी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का जे एडवांस का 10th क्वेश्चन। ये 2019 में आया था और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो ठीक है, देखते हैं। ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। लेट एल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, एल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं विद एल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, एल्फा हमारा बीटा से बड़ा है। ठीक है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन ए एन हमें ये दिया है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और बी वन इक्वल टू वन है, और बी एन हमें ये दिया है। ठीक है, तो कुछ कुछ ए एन और बी एन दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, तो अब हमें इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बी एन अपॉन 10 की पावर n और ये समीशन दिया है, पर हमें बी एन तो पता ही नहीं है कि किसके इक्वल है, क्योंकि ए एन माइनस वन और ए एन प्लस वन के इक्वल है, और ए एन हमारा अल्फा की टर्म्स में है। तो और सेकंड ऑप्शन में हमें बी एन दिया हुआ है कि इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमें समझ आता है कि हमें बी एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें हमारा बी एन अल्फा बीटा या फिर, क्योंकि अल्फा बीटा बेसिकली इसके रूट्स हैं। ठीक है, इसके रूट्स हम आराम से निकाल सकते हैं, और सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी एक ऑप्शन है ही। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले हमें बी एन निकालना पड़ेगा, हमें ये बी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि ये है नहीं है इक्वल इसके। तो ठीक है, हमने क्या किया, हम हमारा इक्वेशन ये है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स पता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है। ठीक है, तो अब हमें ए एन दिया है, इसके इक्वल है। ए एन इसके इक्वल है, जो भी गिवन कंडीशन है वो लिख ली, और बी एन हमारा इसके इक्वल है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ना बी एन की वैल्यू निकालेंगे। बी एन हमें दिया है इसके इक्वल। ठीक है, अब ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एन हमें पता है, तो ए एन माइनस वन में एन की जगह एन माइनस वन पुट कर देंगे तो ये आ गया, और ए एन प्लस वन एन की जगह एन प्लस वन पुट कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है कि हमें ऑप्शन में क्या दिया है कि ऑप्शंस की मदद लेना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन को पेपर में बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें अल्फा एन या बीटा एन कुछ दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा एन कॉमन ले लेते हैं। अल्फा एन को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से बीटा एन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ अल्फा एन या बीटा एन, बीटा की अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन में ही आंसर आएगा, अगर आएगा तो ऑप्शन ऑप्शन उससे वेरीफाई हो जाएगा फिर। तो अल्फा की पावर एन हमने कॉमन ले लिया और बीटा की पावर एन कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें हम कॉमन कुछ भी ले सकते हैं, हम अल्फा एन माइनस वन भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेटर क्या रहेगा कि हमने ऑप्शन को देखा और मतलब उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जो सबसे फास्ट मेथड है उससे पता लगेगा, क्योंकि उससे मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अल्फा की पावर एन कॉमन ले लिया हमने, माइनस बीटा की पावर एन कॉमन लिया, ये बना। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें पता है कि अल्फा बीटा माइनस वन के इक्वल है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, वन अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा, इससे वन अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू वन अपॉन अल्फा हो जाएगा माइनस बीटा, और ऐसे ही वन अपॉन बीटा हो जाएगा माइनस अल्फा, तो वो पुट कर दिया यहाँ पे। तो ये बन गया। ठीक है, तो ये बन के मैंने अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया, यहाँ एक माइनस का साइन बाहर है, तो इसको मैं इस साइन को प्लस बना के अंदर वाला रिवर्स कर दूंगा, अल्फा माइनस बीटा कर दूंगा ये प्लस बना के। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट गया और हमारा ये आ गया। तो और हमारा बी ऑप्शन भी यही कह रहा था, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और हमारा यही आया है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब हम ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा कह रहा है कि ये होना चाहिए, बीटा बी एन अपॉन 10 की पावर एन का समीशन हम वन से लेकर इन्फिनिटी तक करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको रख लेते हैं। पहले हमारा हमें ये दिया है, हमने इसको ऐसे बना लिया, हमने बी एन हमें अल्फा एन प्लस बीटा एन है, तो बी एन अपॉन 10 की पावर एन इज इक्वल्स टू अल्फा की अपॉन 10 की पावर एन प्लस बीटा अपॉन 10 की पावर एन। देखो ये एक जीपी बन रही है बेसिकली। तो जब हमारा ये बना, ये आ गया, अब हमने सिग्मा किया तो हमारा ये आ गया बेसिकली। सिग्मा इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, सिग्मा की प्रॉपर्टी होती है। तो एन हमारा वन से लेकर इन्फिनिटी तक, ये वन से लेकर इन्फिनिटी तक, ये भी वन से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखो, ये हमें पता है कि एक जीपी बन रही है, जिसका कॉमन फर्स्ट टर्म अल्फा बाय 10 है, और इसका कॉमन रेशियो अल्फा बाय 10 है, और फर्स्ट टर्म भी अल्फा बाय 10 है। ठीक है, तो ये एक जीपी बन रही है। अब सम ऑफ द जीपी हमने क्या सीखा है, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी हमने सीखा है कि फर्स्ट टर्म, सॉरी, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो होता है। पर इसमें कंडीशन होती है, जो हमारा कॉमन रेशियो होता है उसका मॉड हमारा लेस देन लेस देन लेस देन वन होना चाहिए।
ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है उसकी, कि ये हमारा लेस देन वन होना चाहिए इसका मॉड। तो अब हमें अल्फा जो है, इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं अल्फा, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या आएगा हमारे, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, वो हो जाएगा +1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 + 4 AC आ जाएगा, क्योंकि सी हमारा नेगेटिव है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, बस 4 AC आता है तो यहाँ सीधा 4 आ जाएगा, अपॉन 2, अपॉन 2, ठीक है। ए भी हमारा 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + -√5/2, ठीक है। तो अगर हम प्लस वाला लेंगे तो 1 + √5/2 हमारा किसका है, 5 हमारा 2 पॉइंट समथिंग बैठेगा, ये 3 पॉइंट समथिंग बैठेगा, तो ये हमारा लगभग 1.5 समथिंग बैठेगा। और 1 - √5/2 हमारा बैठेगा, ये 2 पॉइंट समथिंग बैठेगा, तो ये -2 पॉइंट समथिंग, रूट रूट 5 तो, और 1 ऐड कर देंगे तो -1 पॉइंट समथिंग, तो ये -0.6 या 7 के आसपास कुछ बैठेगा। तो हम, और इनमें अपॉन 10 हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब, और अल्फा हमारा बड़ा है, तो हमें पता लग गया कि अल्फा, अल्फा हमारा किसके इक्वल बैठेगा, अल्फा हमारा बैठेगा, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा में हमारा आएगा 1.5 समथिंग के आसपास, और बीटा आएगा -0.7 के आसपास। तो इसमें अब यहाँ पे अपॉन 10 हो रहा है, तो कॉमन रेशो हमारा अल्फा/10 है और बीटा/10 है, ये 2 GB जो बन रही है। तो इससे हमारा आ जाएगा 0.5 समथिंग अपॉन 10 है, और इससे हमारा आ जाएगा -0.07 समथिंग, ठीक है। तो तो फिर हमारा ये इसके इसके अंडर आ रहा है, हमारे रेंज में आ रहा है, तो हम इसमें इनफाइनाइट जीपी का सम लगा सकते हैं। तो हमने इनफाइनाइट जीपी का सम लगाया, हमारा ये आ गया एस अपॉन कॉमन रेशो, और फर्स्ट टर्म सेम है दोनों दोनों जीपी की। अब इसमें हमने इसको थोड़ा एलसीएम लिया, और फिर उसके बाद क्रॉस वो कर दिया, एलसीएम लेके बेसिकली सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ये दिमाग में रखना है। अल्फा बीटा हमारा -1 है, और अल्फा प्लस बीटा 1 है, ठीक है। तो अल्फा बीटा हमारा -1 है, अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 है, ठीक है। तो अब ये दोनों की वैल्यू तो हम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम 10 कॉमन लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 है, तो इसलिए 10, और ये -2 आएगा, ये -2 अल्फा बीटा आ जाएगा ये दोनों। तो इसलिए, और इसमें -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए ये 2 आ गया। और नीचे देखो, नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नीचे मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करके खोल सकता हूँ, 10² -10 अल्फा प्लस बीटा आएगा, प्लस अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। ये भी कर सकता हूँ मैं इसमें, और फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा को 1 डाल सकता हूँ, और अल्फा बीटा को -1 डाल सकता हूँ, ठीक है। वरना एक और मेथड से भी कर सकता हूँ। देखो मेरे को पता है कि अल्फा बीटा मेरी x² - x -1 = 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x² - x -1 = x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ए टर्म आता है, पर यहाँ ए 1 है, तो फिर इसलिए ए यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं a x² + bx + c को लिखता हूँ a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, मेरे को ये 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा निकालना है, तो मैं x को 10 डाल देता हूँ। तो मेरा 10 माइनस अल्फा और 10 माइनस बीटा आ जाएगा, तो मैंने x को यहाँ पे 10 डाल दिया। तो ये 10² -10 -1, 10² -10 -1। वरना इसको प्रोडक्ट करके भी कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो, कि यहाँ पे भी देखो 10² अल्फा प्लस बीटा मेरा 1 है, तो -10 प्लस, और अल्फा बीटा -1 है, तो यहाँ पे -1, तो यही आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो मेरा आया है 12/89, पर मेरे को कह रहा था ये 8/89 आना चाहिए, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है A1 + A2 से लेकर an तक हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। an हमें पता है कि an हमारा ये है, एक बार क्वेश्चन देख लो फिर से, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। an हमें दिया है, an हमें दिया है, और हमें सी ऑप्शन अब हम देख रहे हैं। सी ऑप्शन में हमें क्या रखा है कि A1 से लेकर an तक सबका सम करेंगे तो इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम इसका सम निकालना है हमें, बेसिकली an हमें ये दिया है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, देखो ये कैसे होगा, an हमें ये दिया है, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा बेसिकली। A1 हमें n की जगह 1 डालेंगे, A2 हम अल्फा की जगह एन की जगह 2 डालेंगे, तो ये बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया, और हमने अल्फा की टर्म एक साथ ले ली, बीटा की टर्म एक साथ ले ली। अब ये भी एक जीपी बन रही है, ये भी एक जीपी बन रही है, जिसका
जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। और तो हमारा जीपी का सम ऑफ द जीपी क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म वन माइनस कॉमन रेशियो की पावर n अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, तो हमने वो आइडेंटिटी लगा दी, ये आ गई। इसको इसको थोड़ा इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ तो मैं इसमें एलसीएम लूँ तो मेरा बहुत गंदा बनेगा। मैं इसको एलसीएम लूँगा तो उससे भी हो जाएगा पर काफ़ी गंदा बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा वन के इक्वल है। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या पता लगता है, वन माइनस एल्फा इक्वल्स टू बीटा है, और ऐसी वन माइनस बीटा मेरे को एल्फा है। तो इनको इनको यूज़ करो, एल्फा एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा मेरा माइनस वन है। इनको जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा यूज़ करो, इससे काफ़ी ईजी हो जाता है क्वेश्चन। तो मैंने इसलिए इसका डिनोमिनेटर को बीटा बन गया, इसका डिनोमिनेटर अल्फा बन गया, तो ये आ गया। ठीक है, अब मेरा एलसीएम कितना ईजी हो गया, मेरा एलसीएम एलसीएम मेरा ये हो गया, यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना। अब ये बन गया मेरा, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे को पता है माइनस वन है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, अब देखो ऑप्शन में इसमें क्या किया है कि ए एन प्लस टू बनाया है। ठीक है, ए एन प्लस टू बनाया है। ऑप्शन इतने पावरफुल होते हैं, तो अब मेरे को ए एन प्लस टू बनाना है। ठीक है, ए एन प्लस टू क्या होगा मेरा, ए एन प्लस टू मेरा हो जाएगा, क्योंकि देखो ए एन तो मेरा ये है, ए एन मेरा ये है, तो ए एन प्लस टू मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्फा एन प्लस टू माइनस बीटा एन प्लस टू अपॉन एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब मेरे को पता ही है, देखो एल्फा की पावर एन प्लस टू आ रहा है, बीटा की पावर एन प्लस टू आ रहा है, तो मैंने इनको एक साथ ले लिया। क्योंकि एक तो एल्फा बीटा माइनस वन हो जाएगा, तो ऊपर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वन होगा तो ऊपर के साइन चेंज हो जाएंगे। मेरे को नीचे अल्फा माइनस बीटा ही रखना है, क्योंकि मेरा ए एन में ये देखो, ये ए एन में मेरा अल्फा माइनस बीटा ही आता है। तो फिर मैंने इसलिए इसमें इन दोनों को साथ में ले लिया, इन दोनों को साथ में ले लिया, इन दोनों को साथ में ले लिया। ठीक है, तो मैंने इनको साथ में ले लिया एक तो, और नीचे माइनस वन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बीटा वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और जो एक माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और क्योंकि ये माइनस वन है और इसको मैं एज इट इज रख दूंगा फिर, क्योंकि मैंने बाहर माइनस का साइन ले लिया है। तो ये मेरा तो ए एन बन गया और एक ये बना। ठीक है, इसको इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता हूँ, और मेरा फिर ये बन जाएगा। और फिर मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है जो कि वन के इक्वल है, तो ये आ जाएगा। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा वन वन के इक्वल है, तो यहाँ पे वन करके हमारा ये आ जाएगा। हमारा ये बेसिकली इसके इक्वल आ रहा है, हमारा ये इसके इक्वल आ रहा है, और हमारा सी ऑप्शन भी यही है। हमें यही चाहिए था, हमें ए एन प्लस टू माइनस वन चाहिए, और वो वही आया है हमारा आंसर, तो सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो अभी तक हमारे कौन कौन से ऑप्शंस आ गए हैं, हमारा सी ऑप्शन ठीक आया है, और ये बी ऑप्शन ठीक आया है, ए ऑप्शन गलत आया है। अब हमें डी ऑप्शन देखना है। डी ऑप्शन भी बड़ा सिंपल है, ये डी ऑप्शन बेसिकली ए ऑप्शन जैसा ही है, बस बी एन लग गया है ए एन की जगह। तो अब हम डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन हमें ये कह रहा है कि इसके इक्वल होना चाहिए, और ए एन हमें पता है, ए एन हमारा है एल्फा एन माइनस बीटा एन अपॉन एल्फा माइनस बीटा। तो अब हमने ये रख दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये टेन की पावर एन अल्फा एन के नीचे चल जाएगा, बीटा एन के नीचे चल जाएगा, ये एन वाली टर्म्स एक साथ ले ली बेसिकली, तो ये बन गया। ठीक है, अब ये जीपी बन रही है जो हमने सॉल्व की थी, तो ये एक जीपी बन रही है, ये एक जीपी बन रही है, तो उसका हमने लगा दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, ये आया। ठीक है, इसमें हमने एलसीएम लिया, जैसे हमने बी एन वाले केस में किया था, बी एन अपॉन टेन के पावर एन वाले केस में किया था, ये आया। और फिर उसके बाद बिल्कुल एज इट इज़ किया, बिल्कुल एज इट इज़ किया हमने। देखो अब ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर मैं इन दोनों को एक साथ लूँ तो मेरा बन रहा है टेन एल्फा माइनस बीटा, और ये दोनों को मैं ले लेता हूँ, ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर ये बन गया, डिनोमिनेटर में मेरा मैं वैसे ही निकाल लूँगा डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर मेरा 89 आ गया जैसे पहले निकाला था, और नीचे अल्फा माइनस बीटा ये बचा। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आंसर 10/89, और हमें बताया कि हमें यही पता है 10/89, तो डी भी सही आंसर है, तो बी सी डी आंसर है इसका। 10/89, 10/89, तो बी सी डी आंसर है इसका। तो आई होप कि सब कुछ समझ आया होगा। इसमें मोस्टली जो कॉन्सेप्ट लगे हैं वो जीपी के कॉन्सेप्ट लगे हैं, जीपी और सम ऑफ द रूट्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा है इसमें बस। और
इजी क्वेश्चन था पर लेंथी क्वेश्चंस थे, तो आई होप समझ आया होगा। जो कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसमें कहीं पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।